हम एक अरसे से ये शोर सुन रहे हैं, हिंदुस्तान को इस चीज से बचाओ, उस चीज से बचाओ। मगर वाकया ये है कि हिंदुस्तान को उन लोगों से बचाना चाहिए जो इस किस्म का शोर पैदा कर रहे हैं। ये लोग शोर पैदा करने के फन में माहिर है, इसमें कोई शक नहीं, मगर उनके दिल इखलास से बिल्कुल खाली हैं। रात को किसी जलसे में गर्मा गर्म तकरीर करने के बाद जब ये लोग अपने पुरतकल्लुफ बिस्तरों में सोते हैं तो उनके दिमाग बिल्कुल खाली होते हैं। उनकी रातों का खफीफ तरीन हिस्सा भी इस ख्याल में नहीं गुजरा कि हिंदुस्तान किस मर्ज में मुब्तला है। दरअसल वो अपने मर्जी के इलाज मुआवजे में इस कदर मसरूफ रहते हैं कि उन्हें अपने वतन के मर्ज के बारे में गौर करने का मौका ही नहीं मिलता। ये लोग जो अपने घरों का निजाम दुरुस्त नहीं कर सकते, ये लोग जिनका करैक्टर बेहद पस्त होता है, सियासत के मैदान में अपने वतन का निजाम ठीक करने और लोगों को अखिलियात का सबक देने के लिए निकलते हैं। किस कदर मजा का खेज चीज है। ये लोग जिन्हें उर्फ आम में लीडर कहा जाता है, सियासत और मजहब को लंगड़ा, लूला और जख्मी आदमी तस्वुर करते हैं, जिसकी नुमाइश से हमारे यहाँ गदागर आमतौर पर भीख मांगते हैं। सियासत और मजहब की लाश हमारे ये नामवर लीडर अपने कंधों पर उठाए फिरते हैं और सीधे साधे लोगों को जो हर बात मान लेने के आदी होते हैं, जो ऊंचे सुरों में कही जाती है, ये कहते फिर रहे हैं कि वो इस लाश को असरे नौ जिंदगी बख्श रहे हैं। मजहब जैसा था वैसा ही है और हमेशा एक जैसा रहेगा। मजहब की रूह एक ठोस हकीकत है जो कभी तब्दील नहीं हो सकती। मजहब एक ऐसी चट्टान है जिस पर समुद्र की खसमनाक लहरें भी असर नहीं कर सकती। ये लीडर जब आंसू बहाकर लोगों से कहते हैं कि मजहब खतरे में है, तो इसमें कोई हकीकत नहीं होती है। मजहब ऐसी चीज ही नहीं कि खतरे में पड़ सके। अगर किसी बात का खतरा है तो वो लीडरों का है जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए मजहब को खतरे में डालते हैं। हिंदुस्तान को इन लीडरों से बचाओ जो मुल्क की फिजा बिगाड़ रहे हैं और अवाम को गुमराह कर रहे हैं। आप नहीं जानते, मगर यह हकीकत है कि हिंदुस्तान पर ये नाम निहाद लीडर अपनी बगल में एक संदूकची दबाए फिरते हैं जिसमें हर किसी की जेबें कुतर कर रुपया जमा करते हैं। उनकी जिंदगी एक लंबी दौड़ है। सरमाए के पीछे उनकी हर सांस में आप रियाकारी और दगाबाजी का तफम महसूस कर सकते हैं। लंबे लंबे जुलूस निकालकर, मनोभागोहारों के नीचे दबकर, चौराहों पर तवील तवील तकरारों के खोखले अल्फाज बिखेर कर हमारी कौम के ये नाम निहाद रहनुमा सिर्फ अपने लिए ऐसा रास्ता बनाते हैं जो ऐसे इसरत की तरफ जाता है। ये लोग चंदे इकट्ठे कराते हैं, मगर क्या उन्होंने आज तक बेकारी का हल पेश किया है? ये लोग मजहब मजहब चिल्लाते हैं, मगर क्या उन्होंने खुद कभी मजहब के अहकाम की पैरवी की है? ये लोग जो खैरात में दिए हुए मकानों में रहते हैं, चंदों से अपना पेट पालते हैं, जो मुफ्तार अफिया पर जीते हैं, जिनकी रूह लंगड़ी, दिमाग अपाहिज, जबान मफलूज और हाथ पैर सल है, मुल्क मिलाल की रहबरी कैसे कर सकते हैं? हिंदुस्तान को बेशुमार लीडरों की जरूरत नहीं जो नए से नया राग अलापते हैं। हमारे मुल्क को सिर्फ एक लीडर की जरूरत है जो हजरत उमर का सा इखलास रखता हो, जिसके सीने में अतातुर्क का सिपाहियाना जज्बा हो, जो बहराना पा और गुरुसना सिकम आगे बढ़े और वतन के बेलगाम घोड़े के मुंह में बागे डालकर उसे आजादी के मैदान की तरफ मर्दानावार
लिए जाए। याद रखिए, वतन की खिदमत काम से लोग कभी नहीं कर सकेंगे। वजनी मादे के साथ जो शख्स वतन को खिदमत के लिए आगे बढ़े, उसे लात मार कर बाहर निकाल दीजिए। हरीरो पन्निया में लपेटे हुए आदमी उनकी किदायत नहीं कर सकते। जो सख्त जमीन पर सोने के आदी हैं और जिनके बदन नर्म और नाजुक पोशाक से हमेशा ना आसना रहे हैं। अगर कोई शख्स रेशमी कपड़े पहनकर आपको गुर्बत का सद्देबाब बताने की जरूरत करे, तो इसको उठाकर वहीं फेंक दीजिए जहां से निकालकर वो आप लोगों में आया था। ये लीडर खटमल हैं जो वतन की खाट में चूल्हों के अंदर घुसे हुए हैं। उनको नफरत के उबलते हुए पानी के जरिए बाहर निकाल देना चाहिए। ये लीडर जलसों में सरमाए और सरमाएदारों के खिलाफ जहर उगलते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो खुद सरमाया इकट्ठा कर सके। क्या ये सरमाएदारों से बदतरीन नहीं? ये चोरों के चोर हैं, रहजानों के रहजान। अब वक्त आ गया है कि अवाम उन पर अपनी बेइत्तेमादी जाहिर कर दे। जरूरत है कि फटी हुई कमीजों वाले नौजवान उठे और अज़्म ओ खस्म को अपनी चौड़ी छातियों में लिए इस नाम निहाद लीडरों को इस बुलंद मुकाम पर से उठाकर नीचे फेंक दें, जहां ये हमारी इजाजत लिए बगैर चढ़ बैठे हैं। उनको हमारे साथ, हम गरीबों के साथ हमदर्दी का कोई हक हासिल नहीं। याद रखिए, गुर्बत तनात नहीं है जो उसे लानत जाहिर करते हैं, वो खुद मलऊन है। वो गरीब इस अमीर से लाख दर्जे बेहतर हैं जो अपनी कश्ती खुद अपने हाथों से खेता है। अपनी कुश्ती के खोया खुद आप बनिए, अपनी नफा और नुकसान खुद आप सोचिए, और फिर इन लीडरों, इन नाम निहाद रहनुमाओं का तमाशा देखिए कि वो जिंदगी के वसो समुद्र में अपनी जिंदगी का वजनी जहाज किस तरह चलाते।